खबर दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील से है, जहां शासन ने अपनी निजी संपत्ति को बचाने एवं अनावश्यक रूप से मांगे जा रहे पैसों को लेकर मामला सामने आया है। बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार जाटव निवासी इंदरगढ़ द्वारा अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा एवं प्रशासन का सहयोग न मिलने के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनावश्यक रूप से पैसों की मांग की जा रही है, जिससे परेशान होकर जिम्मेदार जिला प्रशासन के कुछ पदों पर बैठे हुए अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मीडिया को बताते हुए मनोज एवं मनोज के पिताजी ने बताया कि उनके पास जिस समय जमीन खरीदी गई उसी के पूरे कागजात हैं। समय से राजस्व विभाग को जो भी पैसा दिया गया उसके सारे कागज उसके पास है, फिर भी अनावश्यक रूप से टारगेट कर जबरदस्ती जमीन कब्जे का हवाला देकर पटवारी द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, परेशान आदि बात बताई, मामले जो भी हो वैध दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार राजस्व विभाग के अधिकारियों का है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है फरियादी का, देखिए लोकेश मिश्रा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं दतिया से लोकेश मिश्रा। जैसा कि कई बार राजस्व विभाग की जो कमियां निकलकर सामने आती हैं, राजस्व विभाग अधिकतर ऐसे मामले सामने आते हैं कि सीमांकन को लेकर कई बार सही जानकारी ना होने के चलते जिनके पास सारे कागजात होने के बावजूद भी उनको नोटिस दे दिया जाता है, उन पर एफआईआर भी कर दी जाती है, जबकि मामला कुछ और निकलकर सामने आता है। ऐसे ही आज हमारे सामने एक मामला निकलकर आया है इंदरगढ़ से, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करने का दबाव राजस्व विभाग बना रहा है, जबकि जब हमने मौका स्थल पर जाकर सारे कागजों को देखा, जानकारी ली, तो पता चला कि उनके पास सारे वैध दस्तावेज हैं। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ी कमी जो निकल कर आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद एक ही व्यक्ति को क्यों राजस्व विभाग की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बात करते हैं उनसे जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जाटव है जी, बताएं क्या समस्या है। मेरे जो है खटीकों के मोहल्ले में भी मतलब जो है मेरे ऊपर एफआईआर की गई है और मुझे परेशान किया है, पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री से लेकर, नामांतर से लेकर, एनओसी लेकर, टैक्स से लेकर, सारे किराएनामों से लेकर, तब भी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तहसीलदार साहब ने मैं दिखाने गया तो फाइल फेंक दी और उनके पटवारी जी कहते हैं कि 1 लाख रुपए दो, तब मतलब आपका रफा दफा होगा, नहीं तो आप एफआईआर करा दी हमारे। 1 लाख रुपए किस चीज़ की मांगे गए? मतलब जो हमारी जो बिल्डिंग बनी है 3 मंजिल, मैंने उसकी स्वीकृति लेकर बनाई है, तो उन्होंने 30/9/2021 को शाम को 9:05 पे उनके लड़के का फ़ोन आया मेरे लड़के के पास कि 1 लाख रुपए दो, तुम्हारी निपट जाएगी, नहीं तुम जानो। तो ये मतलब उन्होंने आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से मैं दिखा सकता हूं कि इनके पास बाकायदा नक्शा है, ये इनके पास सारे दस्तावेज हैं। इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को जो आवेदन दिए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वो सारे कुछ इनके पास हैं, फिर भी प्रशासन इनकी मदद न कर इनके ऊपर नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से यही जिला कलेक्टर महोदय से आवेदन करूंगा कि इनकी समस्या को सुना जाए और जो भी जांच सही हो उस जांच को निकालकर तथ्य सामने लाया जाए। हम इनसे ही बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं आप क्या कहेंगे। सर, मेरी समस्या यह है कि मेरे पिता 4 भाई हैं जी, मेरे पिता 4 भाई हैं। यह हमारे सामने पुश्तैनी ज़मीन है सर, और 2006 में हमें पता चला कि इस जगह पर हमारे जो हमारी भूमि है उस पर एक शासकीय पार है 1774। इस संबंध में हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया 2006 में, और हमसे कहा गया कि आपने शासकीय पार पर अतिक्रमण किया है। लेकिन सर, जब इसमें अंतिम फैसला आया तो इंदरगढ़ तहसीलदार ने बताया कि नहीं, कृषक अपनी खेती पर मतलब किसानी कर रहा है, उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मामला सर शांत हो गया। सर 2017-18 में फिर हम पर, हमारे चारों जो चाचा ताऊ हैं उन पर प्रकरण दर्ज फिर से किया गया सर, और कहा गया कि आपने अतिक्रमण किया है शासकीय पार पर 1774 पर सर। अच्छा, इस समस्या को लेकर जी पटवारी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल रही है? सर श्रीमान, हमने इन 5 सालों में, 4-5 सालों में हमने कम से कम 10 आवेदन सीमांकन के लगाए हैं कि अगर आपको शक है कि अगर हमने आपकी शासकीय ज़मीन दाबी है सर, तो आप हमारा सीमांकन करिए, आप हमें 1774 ले लीजिए और हमारी ज़मीन हमें दे दीजिए सर। लेकिन इनके द्वारा सीमांकन नहीं किया गया सर, और पूरे हमारे जो आवेदन थे वो निरस्त कर दिए गए सर। जी देखिए सर, और सर जब हमने पटवारी साहब से बात की कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, बोले हम आपकी ज़मीन नापेंगे। मैंने कहा सर इसमें सर कम से कम 90 लोग, 85 से 90 लोग इसमें आते हैं अतिक्रमण में, जिनके मुख्य दरवाजे हैं इस रोड पर, इस पार पर, आप उनको नोटिस नहीं दे रहे हैं सर, उनको परेशान नहीं कर रहे हैं सर। तो क्या व्यक्तिगत आपको ही तरह? बिल्कुल सर, जो हमारे चाचा ताऊ 4 भाई हैं मेरे पिता मिलाकर
सिर्फ हम ही लोगों को नोटिस दिया है। ये मेरे बड़े पापा खड़े हुए हैं, इनके ऊपर FIR की गई है। बस वो उनका कहना यही है कि तहसीलदार साहब को आप पैसे दीजिए। नाम है पटवारी का? जी, राम कलावन जाटव जी। इन्होंने मुझसे कहा है कि आप पैसे दीजिए, अपने दादाजी से कहिए कि जब तक पैसे नहीं देंगे नहीं बच पाएंगे, वरना मेरे पास मत आना। और इस संबंध में मुझे डर है कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, मुझे परेशान किया जा सकता है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? मैं न्याय चाहता हूं सर कि अगर समानता का व्यवहार हो सर। संविधान में विश्वास रखता हूं, मैं कानून में विश्वास रखता हूं। अगर सर मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर मैंने कुछ किया है सर, तो और भी लोगों से 17-74 बहुत 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। अगर सर मैं दावे हुई हूँ तो एक तरफ से बुलडोजर चलाया जाए और मेरी बिल्डिंग तोड़ी जाए तो सबकी बिल्डिंग तोड़ी जाए सर। मैं मतलब अपने सामने तो से इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक जो बड़ी बात कही है कि ये संविधान में और कानून में विश्वास रखते हैं। तो मैं भी वॉइस ऑफ MP के माध्यम से जिला प्रशासन से यही कहूँगा कि यदि जो जायज़ है तो उसके साथ जायज़ फैसला किया जाए, जो नाजायज़ है उसके साथ नाजायज़ फैसला किया जाए। आप इनके कागज़ को देखें, कागज़ के मतलब उसी के हिसाब से आप लोग कार्रवाई करें और समाज में रह रहे हर तबके के व्यक्ति का साथ दें। वॉइस ऑफ MP के लिए दतिया इंद्रगढ़ से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।